Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Chief Justice of India Suryakant ji has made amazing statements. सबको मजा आ रहा है, देशभक्तों को सबको मजा आ रहा है, धार्मिक लोगों को मजा आ रहा है. उन्होंने रोहिंग्यास को डिक्लेयर किया कि रेफ्यूजीज हैं और शुड इंट्रूडर्स बिगिन रेड कार्पेट वेलकम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप मेंबर्स नहीं है तो जरूर बनिए, क्योंकि हम शास्त्र से बातें करते हैं फॉर द मेंबर्स. तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे वो ऑर्डर है कि रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं, और अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किया है कि वो रेफ्यूजी हैं तो गवर्नमेंट शुड हैव टेकन अ स्टेप. इफ देयर इज नो लीगल स्टेटस ऑफ एन रेफ्यूजी, तो अगर वो इलीगली आता है, क्या उसको यहाँ पे रख सकते हैं? तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, पहले आप घुसते हैं, फिर उसके बाद इलीगली घुसते हैं, फिर आप फेंस को तोड़ते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और देन यू से आई हैव एंटर्ड, योर लॉज अप्लाई टू मी एंड से आई एम एंटाइटल्ड टू फूड, आई एम एंटाइटल्ड टू शेल्टर, माय चिल्ड्रन एंटाइटल्ड टू एजुकेशन. क्या वो लॉ ऐसे काम कर सकता है? तो उन्होंने ये CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची इसको सुन रहे थे. कस्टोडियल डिसअपियरेंस ऑफ रोहिंग्या पीपल एंड सीकिंग दैट एनी डिपोर्टेशन ओनली थ्रू ड्यू प्रोसेस. आप इलीगली आए हैं तो डिपोर्टेशन विल बी डन एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पीपल. ये उनका पहला, बिकॉज इलीगल्स को इलीगल्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. अगर वो घुसे तार काट के तो हम उसी तार से उनको फेंक देंगे बाहर. ऐसे ही करना चाहिए. और भारत ने ऐसा किया, अभी बोट्स में भर के छोड़ दिया पानी में, अब जाओ पहुंच जाओ उधर. बोट का खर्चा तो लिया, उसका भी खर्चा लेना चाहिए. तो ये बिल्कुल उनका करेक्ट ऑब्जर्वेशन है. और रोहिंग्या को तो कोई देश नहीं बुलाता, भारत में उनको सेटल कर दिया जम्मू में जाके. तो इट इज अ डेमोग्राफिक चैलेंज फॉर इंडिया. और जो इलेक्शन प्रोसेस है SIR, उसमें उनको निकालना ही पड़ेगा. बांग्लादेशी, पाकिस्तानी इलीगल्स जो शादी करके इधर बच्चे पैदा करते हैं, निकल जाते हैं. भारत की मुसलमान औरतों को सोचना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे हैं भारत के साथ. मतलब पैसा खाएंगे हिंदुओं का, तो आप भी तो काफिर बनते जाएंगे. पैसा अगर हिंदुओं का खाएंगे तो मंदिरों का पैसा आप खाते हैं ना. वैष्णो देवी में भी मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हिंदुओं के पैसा खा रहे हैं ना, माता वैष्णो का. फिर अब गाली भी देंगे. इसको बोलते हैं नमक हराम. उर्दू का ही शब्द है, हमारा नहीं है, मूवी बनी उसके ऊपर. चलिए, अब दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था, पहले तो उनका था रोहिंग्या के ऊपर, फिर था मंदिर के ऊपर एक जजमेंट है. तो मंदिर के ऊपर उनका जजमेंट बड़ा क्लियर है कि जो मंदिर है वो तो डेटी को बिलोंग करता है. तो अगर उसके पास, इट कैन नॉट बी बिकम द सोर्स ऑफ इनकम और सर्वाइवल फॉर कोऑपरेटिव बैंक. एक जजमेंट था कोऑपरेटिव बैंक. तो उन्होंने 5 दिसंबर को दिया. जो केरला का केस है, थिरुनेली टेम्पल फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक, उसके साथ है. तो टेम्पल कैन नॉट बी सर्विंग एज ए इमरजेंसी कैपिटल, और नेशनलाइज्ड बैंक्स होना चाहिए. इट बिलोंग्स ओनली टू द डेटी. मैंने उस पर लिखा कि जो टेम्पल्स होने चाहिए उनके फंड्स को टेम्पल ही यूज करे फॉर एजुकेशन. मैंने लिखा कि उसमें टेम्पल यूज करे, कि वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड करे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर द नीडी, फ्री प्रसाद फॉर ऑल विजिटर्स, एंड ज्योतिष सॉल्यूशंस फ्रॉम द टेम्पल प्रेमाइसेस, और ऑल्सो मेंटेनिंग द हाइजीन, रिपेयर्स, एक्सटेंशंस ऑफ द टेम्पल फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटीज. तो ये जो स्टेटमेंट है उनका, दैट ये बहुत ही पहली बार हिंदू सरप्राइज हो गए. हमारे देश में हमारे विरोधी बात की जाती है, पहली बार कोई हमारे विषय में बात कर रहा है, हमारे फेवर में बात कर रहा है. You understand what I'm saying? So, ये जो पूरा जो इंसिडेंट है टेम्पल वाला, दिस इज ए वैदिक एजुकेशन, फ्री प्रसादम, ज्योतिष सॉल्यूशंस, मेंटेनिंग द हाइजीन एंड रिपेयर्स, एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पल फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटीज. दोनों स्टेटमेंट, रोहिंग्या वाला स्टेटमेंट भी, ये भी आर वेरी लॉजिकल. हिंदू कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम वो मांग रहे कि जो तथ्यों पे आधारित हो, लॉजिकल हो, उस पर हम बात की जाए.
हम लोग को ये नहीं बोल रहे कि दूसरे का हक मारिए, इसका हक मारिए, आप सिर्फ उतना ही दीजिए जो लॉजिकल हो। तो ये बात हो रही है। तो कॉमन देखिए कितना बेबस बना दिया हिंदुओं को इस सिस्टम ने कि कोई लॉजिकल बात भी करता है तो हिंदू खुश हो जाता है, तुरंत उसकी तारीफ करता है। मुसलमान लोग इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान चाहिए हमको, भावना अलग, जमीन चाहिए, निकल जाओ ना पाकिस्तान। वो इलॉजिकल बातों को जो बातें कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको देश से कोई प्रेम नहीं है, उनको चाहिए बस बेनिफिट्स, वेलफेयर। वो जहां जाएंगे उसको बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान में गए सारे मुसलमान, क्या है पाकिस्तान का हालत? सारे नहीं गए थे, 50% गए थे। उनको मालूम है कि अकेले रह नहीं सकते, मुसलमान कंट्री विल ऑलवेज बी गरीब, क्योंकि लक्ष्मी का तो आशीर्वाद है नहीं उन लोगों को, नोचते खांसते जमीन खा जाते हैं सर जगह। भारत में इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू राज कर रहा है, उसको खत्म करना चाहते हैं। उनको वही लुंगी वाले चाहिए बांग्लादेशी। देखिए बांग्लादेश में क्या हाल है, टेक एनी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, क्या हाल है। सब वेस्ट के एड पे जिंदा रहता है पाकिस्तान, बांग्लादेश एड पे जिंदा रहता है। तो ये ऐसे है ये लोग सब। अब सीजीआई ने जो लॉजिकल सिंपल सी बात कर दी उसी पे हिंदू खुश हो गया। तो इट्स वेरी सैड एक्चुअली देखा जाए तो, कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज द एट द मर्सी ऑफ स्मॉल पीपल, माइनॉरिटीज। क्या है बिल्कुल जिस तरह अमेरिका बोल रहा है हमको वाइट लोग चाहिए, भारत को भी बोलना चाहिए हम हिंदू ही चाहिए बस, हमको स्किन कलर से फर्क नहीं पड़ता। जिसको वेदों में रिस्पेक्ट है, रामायण महाभारत में रिस्पेक्ट है, वही भारतीय है, बाकी कोई नहीं। निकल जाओ सब के सब। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी लीव। अगर थोड़ा सा लॉज अगर स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, 24 घंटे में अगर इनके ऊपर शरिया लगा दी जाए 100% फुल्ली एनफोर्स्ड बाय द पुलिस एंड बाय द हिंदूज, कि तुम मुसलमान बोलते हो पूरा का पूरा शरिया फॉलो करो, आधे से ज्यादा मुसलमान भाग जाएंगे वहां से। अगर हिंदूज एनफोर्स ओनली शरिया लॉ ऑन मुस्लिम्स, कि तुमको दंड उसी से मिलेगा, कोई मुसलमान नहीं बचने वाला। अगर हिंदू बोले कि ठीक है आपको क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करना है, कैथोलिज्म फॉलो करना है, then all the writings of Bible will be followed only on you. You cannot preach others, you cannot convert others. बाइबल में मना है। तो एक भी क्रिश्चियन नहीं बचेगा। जो यूसीसी शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर हिंदूज। बाकियों के ऊपर एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि यूसीसी शुड वर्क ओनली ऑन वेद, पुराण, क्योंकि वो नेचुरली सबको लिए इक्वल होते हैं। अब बाकी लोगों के लिए बोलना तुमको जो चाहिए हम वो तुम्हारे ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सक्लूसिवली, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगे सब। क्योंकि बाइबल में तो पत्नी की पिटाई लिखी हुई है, और भी चीजें हैं बाइबल में। एनीवे, तो आई वेलकम सीजीआई's कमेंट्स, और भारत ने ये बड़े लॉजिकल कमेंट्स हैं। डेटीज ओन द टेम्पल, जो अर्च विग्रह होता है वही मंदिर का स्वामी होता है, बाकी सब सेवक होते हैं। क्लासिकल एग्जांपल इज मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा अपने आप को पद्मनाभ स्वामी जी का सेवक मानते थे 1741 में जब हराया, तो ये क्लासिकल एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, और भी हमारे पास है कृष्णदेव राय के, कि वो भी अपने आप को सेवक मानते थे, माँ कामाख्या देवी मानते थे। तो और भी उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी चोल राजाओं के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पे वो ट्रैवन को चोल राजाओं ने, जो आपका मीनाक्षी सुंदरम टेम्पल है वहाँ पे उपासक थे, चालुक्य भी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भारत में राजघरानाओं के ना। और जैसे कि वृंदावन में महाराज मानसिंह थे, वो अपने कृष्ण का सेवक मानते थे। ये रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं सारे। तो अहोम राजाओं को हरिनाम के अपने आप को सेवक मानते थे, जो कि असम से है। तो ये सब जो नाम घराना, तो ये सब जो जगह है, नामघर, ये सब जो जगह है, तो वी हैव टू वर्क ऑन क्रिएटिंग ए सिस्टम जो कि इक्वल हो और लोगों को समान प्रकार के बेनिफिट्स दे। तो इसलिए सीजीआई का स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी वेलकम। आज के शो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप मेंबर नहीं है तो मेंबर बन जाइए। अगर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए।
and let us discuss more. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.